Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you see, I mentioned on the board disaster management. So in the last lecture, I completed the syllabus of Geo. So the last topic was the tourism as a trade. Tourism as a trade. So the geography have we completed. Now, the next book about the disaster management. Now here from we are going to discuss about the disaster management. As you see here, the disaster management. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेंशन यू व्हाट इज द डिजास्टर डिजास्टर किसको बोलेंगे तो और किस चीज का हमें मैनेज करना है टू टैकल दिस सिचुएशन मैनेज मीन्स किसी चीज को टैकल करना है किसी चीज को कंट्रोल करना है तो जो डिजास्टर्स होते हैं एक्चुअली यू नो द डिजास्टर ए सिचुएशन विच पोजेस द थ्रेट टू द सोसाइटी यानी जब कोई सिचुएशन जिसमें सोसाइटी को इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचाए या हम देखेंगे इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट इन आवर सोसाइटी जब कभी भी आप देखो इनहॉस्पिटेबल और सीवियर कंडीशंस पैदा हो जाए तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं कि डिजास्टर है यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे when the all the services disrupted in the society यानी सारी सर्विसेज रुक जाएंगे बेकार हो जाएंगे सोसाइटी में तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ डिजास्टर आ चुका फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विस है कम्युनिकेशन सर्विस है दिस इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है या आप देखो दिस वाटर सप्लाई है या अदर बाकी आप देखो किसी सोसाइटी में किसी रीजन में आप देखो ये इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट पैदा हो जाए इनहॉस्पिटेबल मीन्स विच इज नॉट फ्रेंडली सीवियर कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन पैदा हो जाएंगे तो उस डिजास्टर की वजह से या हम बोलेंगे माल फंक्शन और डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज हो जाएगा या इनहॉस्पिटेबल सीवियर कंडीशन पैदा हो जाएंगे तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि डिजास्टर आ चुका क्योंकि जब भी कोई आप देखो सोसाइटी में आप देखो डिजास्टर आ जाएगा तो आप देखो उसकी वजह से आप देखो सारी सर्विसेज बंद हो जाते हैं या आप देखो एक हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता फ्रेंडली सीवियर इन्वायरमेंट बन जाता है तो उस सिचुएशन को डिजास्टर बोलते हैं फॉर एग्जांपल जब आप देखो फ्लड्स आते हैं किसी सोसाइटी में किसी इन्वायरमेंट तो आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट आई कैन से रेलवे या उसके अलावा आप देखो एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह वो आप देखो सर्विस नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन और या आप देखो वाटर सप्लाई ये सारी चीजें आप देखो और इस सोसाइटी में आप देखो लोगों को खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता है तो हम बोलेंगे सीवियर कंडीशन इस सोसाइटी में है तो बहुत सारे दिस लॉस ऑफ लाइफ होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है सो जब लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और सीवियर कंडीशंस पैदा हो जाए तो हम दैट सिचुएशन इज नोन एज डिजास्टर सो जब भी हम फ्लड्स आते हैं फ्लड सिचुएशन तो हम इसको बोलते हैं फ्लड डिजास्टर आया फ्लड डिजास्टर मीन्स जिसने तबाही की है डिजास्टर मीन्स जनरली हम बोलेंगे तबाही जिस सिचुएशन से तबाही सोसाइटी में हो तो दैट इज नोन एज डिजास्टर तो फ्लड से तबाही होती है सो दैट इस सिचुएशन को जब फ्लड आई सिचुएशन को डिजास्टर बोलेंगे फ्लड डिजास्टर तो सेम अर्थक्वेक जब आप देखो अर्थक्वेक के साथ लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी रोड्स वोड्स रेलवे एयरपोर्ट एंड सारी सर्विसेज आप देखो दिस आउट ऑफ सर्विस होते हैं माल फंक्शन में आ जाते हैं तो आप देखो इस सिचुएशन भी आप देखो एक तबाही सोसाइटी में पैदा होती है इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नॉर्मल सर्विस नहीं नॉर्मल फंक्शन सोसाइटी नहीं कर रही है तो दैट इज आल्सो डिजास्टर सो विच पोजेस थ्रेट सो इसकी वजह से आप देखो थ्रेट आ गया सोसाइटी को दैट इज आल्सो नोन एज द डिजास्टर सो दैट इज नोन एज द अर्थक्वेक डिजास्टर सुनामी उसमें भी आप देखो इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट वॉल्केनिक इरप्शन है या उसके अलावा आप देखो ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स है और उसके अलावा आप देखो कुछ मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं तो ये हम बोलते हैं कि जो डिजास्टर्स जिस सिचुएशन से जिस इवेंट से यानी जिस इवेंट से सोसाइटी में इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बेटा पैदा हो जाए तो दैट इज नोन एज द डिजास्टर सो डिजास्टर is defined as the which poses the threat to the society or we can say when the society is in the services or in the disruption or when in the society there is a inhospitable environment so that situation is known as the disaster so that is the this inhospitable situation is caused by the floods earthquakes volcanic eruption etc some natural and some are the man made कुछ situations man made की वजह से होती है जैसे आप देखो डैम फेलियर हो जाता है
या उसके अलावा देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसकी वजह से सोसाइटी में डिसरप्शन पैदा होती है। और उसके अलावा आप देखो कुछ अदर भी सर्विसेज होते हैं, जैसे एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होते हैं, तो वार्स एटसेट्रा, सो दैट आर एक्सीडेंट्स दैट आर नोन एज द डिजास्टर सिचुएशन। सो वी कैन सी दैट इज द मनीज। सो ये जो आप देखो इनहॉस्पिटेबल, आप देखो ये सीवियर कंडीशन सोसाइटी में आ जाती है। तो अगर हम इस सीवियर कंडीशन को हम फिर मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज करने के लिए अगर हम इसको प्रॉपरली किसी नॉलेज से, किसी प्रॉपर स्किल से इसको मैनेज करेंगे, तो शायद इसका जो लॉस हो जाता है, जो इम्पैक्ट इस डिजास्टर से, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, वो कम हम कर सकते हैं। तो आप देखो अगर हम किसी चीज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो वो चीज आप देखो ज्यादा सीवियर कंडीशन पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पोल्यूशन को मैनेज नहीं करेंगे, कैसे इसको मैनेज करना है, किसी चीज में, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, सॉइल में, तो आप देखो ये सॉइल, ये रिसोर्स हम लॉस्ट हो जाएगा और हम पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएंगे। तो अगर हम इस सॉइल पोल्यूशन को प्रॉपरली साइंटिफिकली बाय द सिकल्स, बाय द नॉलेज इसको मैनेज करेंगे, कैसे हमें सॉइल को बचाना है, सॉइल के हेल्थ को कैसे बचाना है साइंटिफिक, तो आप देखो हम इस सॉइल पे एक बैड इंपैक्ट नहीं आ जाएगा, ये सॉइल पोल्यूटेड ना हो जाए और हमें ये रिसोर्स थ्रू आउट द लाइफ अवेलेबल हो या अवेलेबल हो जाए। लेकिन अगर हम इसका मैनेज नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, लापरवाही, तो आप देखो ये सॉइल खत्म हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है मैनेजमेंट टू टैकल दिस सिचुएशन। तो जो सिचुएशन कभी पैदा, उस सिचुएशन को आप देखो हम टैकल कैसे करेंगे, किन सिकल्स, किन नॉलेज से टैकल करेंगे ताकि इसका इंपैक्ट ज्यादा ना हो। जैसे आप देखो वाटर पोल्यूशन, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसको कम करने के लिए किसी चीज सिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, नॉलेज का, ताकि इससे लॉस और ज्यादा ना हो जाए। इसी तरह आप देखो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप देखो हम इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, हम सोर्सेज, जो एयर पोल्यूटेड सोर्सेज है उनको कम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, कुछ सिकल्स अपना रहे हैं, ताकि आप देखो ये इससे ज्यादा इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट ना आ जाए। सो दैट सिकल्स आर नोन एज द मैनेजमेंट। सो सिंपली यहाँ पे आप देखो डिजास्टर्स, दे आर द कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और इनकी वजह से माल फंक्शन सोसाइटी में आती है। तो अगर हम इन डिजास्टर्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, अगर इनको हम सही से टैकल करेंगे, सोच समझ के सिकल्स, नॉलेज और साइंटिफिक मेथड से टैकल करेंगे, तो इनका लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होगा। सो जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो हम सिकल्स इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, ताकि डिजास्टर्स का यानी इंपैक्ट ज्यादा ना हो जाए, डिजास्टर्स की वजह से लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का ना हो जाए, तो उनके लिए कुछ मेथड्स अपनाई जाती है, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट। सो दैट सिकल्स व्हिच वी यूज, दैट नॉलेज व्हिच वी यूज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द डिजास्टर्स, दैट इज नोन एज द डिजास्टर मैनेजमेंट। सो इसको बोला जाता है द सिकल्स व्हिच वी यूज, द साइंटिफिक सिकल्स, द नॉलेज व्हिच वी यूज टू कंट्रोल द, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द डिजास्टर। So that is known as the disaster मैनेजमेंट। इस टेक्निक, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर आपको पता है, a situation which causes the threat in the society, a situation, a event which causes the disruption of functions in the society, that is known as the disasters। और the method by which we control the, by which we minimize the impact of disasters on the loss of life and property, so that is known as the disaster management। So listen बेटा, we cannot stop the natural disasters। अब देखो हम नेचुरल डिजास्टर्स को स्टॉप नहीं कर सकते, हमारे पास नॉलेज, टेक्निक, मेथड्स नहीं है ऐसे कि वी कैन नॉट स्टॉप द ऑकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के आकर को हम नहीं बचा सकते, ये कभी भी आ सकते, विदाउट वार्निंग आ सकते और सडनली भी आ सकते, हमें नॉलेज नहीं होती है। तो लिसन, तो जब हम इनको रुका नहीं सकते हैं, जैसे फ्लड की सिचुएशन को रुका नहीं सकते हैं, या आप देखो वॉल्केनिक इरप्शन को, पर्टिकुलरली अर्थक्वेक को, सुनामी को, और उसके अलावा अदर बाकी आप देखो डिजास्टर्स को हम रुका नहीं सकते हैं। सो वी कैन नॉट स्टॉप द नेचुरल डिजास्टर्स। तो अब अगर हम इनको रुका नहीं सकते हैं, हाँ, तो हम क्या करना, बट वी कैन आर्म आवर सेल्व्स विथ नॉलेज, वी कैन आर्म आवर सेल्व्स विथ नॉलेज। सो हमें अपने आप को आर्म करना है, आर्म विथ नॉलेज, यानी
जो हमारा हथियार होगा दैट इज द नॉलेज। सो अगर हम एक नॉलेज को गेन करेंगे, अगर हम स्किल्स को यानी अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, सो मनी लाइव्स वुड नॉट हैव टू बी लॉस्ट, सो मनी लाइव्स वुड नॉट हैव टू बी लॉस्ट। So the method is we cannot stop the occurrence of disasters, but the RM is only the knowledge. So if we practice a proper skills, if we practice a proper knowledge, so there may be not more loss of life and property. तो हम loss of life और property को बचा सकते हैं, लेकिन occurrence of disaster को नहीं यानी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कभी भी आकर होंगे, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज और टेक्निक हो, अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल्स हो और उन स्किल्स को उसके लिए हम अपनाएंगे, और या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस द दैट प्रॉपर स्किल्स, इफ यू प्रैक्टिस द दैट प्रॉपर स्किल्स, सो वी कैन कर्ब ऑन द डिजास्टर्स, सो वी कैन कर्ब ऑन द डिजास्टर्स, एंड बाय द कर्बिंग ऑन डिजास्टर्स देयर वुड नॉट बी मोर लॉस ऑफ लाइफ एंड लोअर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो इससे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम वो स्किल्स भी नहीं अपनाएंगे, चलो डिजास्टर्स तो आ जाएंगे लेकिन इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑकरेंस को स्टॉप नहीं कर, अगर हम वो स्किल्स नहीं अपनाएंगे तो इससे मोर लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस प्रॉपर्टी हो सकता है। सो इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज द in another words we can say that is the if we do not practice the skills, so the vulnerability of disasters are more and the loss of life and property is more। यानी अगर हम देखेंगे जो डिजास्टर्स होते हैं कि इनकी ऑकरेंस को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वो स्किल्स प्रॉपर स्किल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनका इंपैक्ट, इनकी लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी या इनकी सीवियरिटी और ज्यादा होगी, ये ज्यादा सीवियर होंगे, ये और ज्यादा तबाही करेंगे। तो बेटा आपको याद यहां पे रखना है कि स्टॉप तो नहीं कर सकते नेचुरल डिजास्टर्स को, पर्टिकुलरली मैन मेड डिजास्टर्स को हम मिनिमाइज कर सकते, कंट्रोल कर सकते, लेकिन डिजास्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट हमें यहां पे ये बोल रहा है कि अपने आप को आर्म मींस हथियार, हथियार यहां पे हम देखेंगे कि हथियार से हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, हथियार से अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो यहां पे आप देखो आर्म जो आपका है, जो हथियार है आवर सेल्व्स, वो दैट इज द नॉलेज। अगर हम उन स्किल्स को जान लेंगे, अगर हम उन स्किल्स को सीखेंगे, तो जो डिजास्टर्स की सीवियरिटी होती है, सो वी कैन कंट्रोल दी, वी कैन मिनिमाइज द सीवियरिटी ऑफ डिजास्टर। सो विदाउट practicing the skills, the disasters will be more severe, but if we follow these some skills by practiced by the disaster management, जो आप देखो जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने हमें कुछ स्किल्स प्रोवाइड किए हैं, तो अगर हम उन स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, तो अडॉप्ट करने से हमें क्या होगा, देयर विल बी नो सीवियरिटी ऑफ डिजास्टर्स, तो मतलब कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो प्रॉपर क्या हमारे लिए आर्म जो है, हथियार है कि हम कंट्रोल डिजास्टर्स को कैसे कर सकते हैं, अपने उन नॉलेज, उन स्किल्स से। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनडीए हमने जो हाईलाइट किए हैं, जो उन्होंने पब्लिश किए हैं कुछ स्किल्स जिनको हमें फॉलो करना है, तो वो हमारे लिए आर्म है, और उन आर्म की वजह से वो स्किल्स वो आर्म बन गए, और उनकी वजह से हम एक सीवियरिटी कम हो जाएगी। जब लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होगा, डिजास्टर आएगा लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, तो हम इसको सीवियर ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि सीवियर डिजास्टर तभी होता है जब लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो हम बोलते हैं ये बहुत ही सीवियर डिजास्टर था। लेकिन जब लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी नहीं होगा तो हम उसको सीवियर नहीं मान सकते हैं, अगर वो कितना भी आप देखो उसका मैग्नीट्यूड वगैरह ज्यादा हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पे बताऊं, जो जापान में आप देखो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और इंडिया में भी आप देखो अर्थक्वेक तो जोन में ही है। तो लिसन, अगर जापान में आप देखो जो हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स होते हैं, लेकिन वहां लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी नहीं होता। लेकिन आप देखो इंडिया में आप देखो मॉडरेट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स जो होते हैं, तो यहां लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बेटा बात करेंगे, तो लिसन, वहां जापान में मैग्नीट्यूड ज्यादा था, यहाँ इंडिया में तो आप देखो वहां पे सीवियर अर्थक्वेक माना जाता है, यहाँ पे आप देखो लिटिल सीवियर हम मान सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप देखो तबाही ज्यादा होती है। अगर वो आप देखो मॉडरेट लो मैग्नीट्यूड के भी
होंगे यहाँ तबाही ज्यादा होती है। जापान में हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होने से भी आप देखो तबाही ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पे हम उसको सीवियर अर्थक्वेक बोलते हैं, हम एक माइनर यहाँ पे आप देखो। क्यों सीवियरिटी पैदा होती है? जब लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ज्यादा। लेकिन जापान के लोग उन्होंने मैनेज सीखा है, उनके पास सिकल्स है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिकल्स, उनकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और उनको बहुत सारे मेथड्स है जिनकी वजह से आप देखो सीवियर अर्थक्वेक में उनकी बिल्डिंग्स फॉल नहीं होती है। जब बिल्डिंग्स कोलैप्स नहीं होती है तो लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो। लेकिन इंडिया में आप देखो मॉडरेट शॉक्स आ जाएंगे तो आप देखो यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग जो नॉन रेजिस्टेंस है, सो जिसकी वजह से आप देखो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की वजह से, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स की वजह से लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी ज्यादा हुआ। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड वेरी होता है, तो बट सीवियर जो लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था दैट वाज द सीवियर, उसने ज्यादा डैमेज किया, उसको हम बोलते हैं सीवियर। तो ये था सिकल्स, उन्होंने सिकल्स प्रैक्टिस किए हैं तो जिसकी वजह से उन्होंने मैनेजमेंट सीखा है, तो सीवियरिटी को उन्होंने कंट्रोल किया। आकर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए बट दे कंट्रोल द कर्व ऑन द सीवियरिटी। सो वी हैव द आर्म्स, सो आवर आर्म्स आर द दैट इज द this knowledge, proper sickles and proper knowledge are the our arms. So we have to adopt these sickles and we have to adopt these knowledge and methods. So by that adopting these methods and adopting these knowledge, so we can control, we can curb on the disasters. So जब हम ये adopt करेंगे, otherwise if we do not adopt these methods, so there will be more severity of disasters and there will be more loss of life and property. So the disaster is said to be severe. So we point to remember here, so that is the best method is to manage the disaster by adopting the sickles. So protecting ourselves from the disaster. Now तो question जो है हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को फ्रॉम द डिजास्टर्स, यानी जो ये डिजास्टर्स आते हैं, जो एक दिस सीवियर कंडीशन, इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट आ जाता है हमारी सोसाइटी में, तो उस इनहॉस्पिटेबल, उस सीवियर कंडीशन में, उस एक्सट्रीम सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला ऊपर ही हमें सिकल्स होनी चाहिए, तो अब हमें वो सिकल्स देखने हैं जिनसे हम लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम disasters, how we protect ourselves from the disasters. So during the disasters, how we protect ourselves. So in class IX you have learned about the natural and man-made disaster. So in the earlier class you were already familiar with that the natural disasters and the man-made anthropogenic disasters and their causes. So but here we going to discuss in that this class, here we shall discuss how to prepare for a disaster, how to prepare for a disaster that may hit at any time. So जो disaster आप देखो आपको hit any time कर रहा है, that may hit at any time. तो जो भी आप देखो suddenly without the warning कोई भी disaster आ सकता है, so हम उसके लिए prepare कैसे करेंगे? तो मतलब वो skills और वो knowledge हमें सीखने हैं ताकि जिनसे आप देखो इसका impact, negative impact ज्यादा ना आ जाए. So we shall also understanding how to protect ourselves and others during a डिजास्टर. सो नाउ दिस प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर सिक्वेंस जो है हमें यहां पे देखना है कि हम कैसे बचाएंगे इस अपने आप को और बाकी लोगों को ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, ड्यूरिंग द सीवियर कंडीशंस. सो प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स यानी हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर्स को. बट इन दिस वेरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दैट डिजास्टर्स मे हिट एनी टाइम इन in our society. So we shall also understand how to protect. So in that very chapter we are going to discuss about how to protect ourselves and others during that disaster. So protection के लिए और that during the disaster आपको सिक्ल्स सीखनी है. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन से सिक्ल्स है, कौन से वो आर्म्स है, कौन सी वो नॉलेज है जो हमें बचा सकते हैं इस डिजास्टर्स में, जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को मिनिमाइज कर सकता है. वही सिक्ल्स, वही हमें नॉलेज सीखनी है, वही आर्म्स, हमें वो आर्म्स ऑफ नॉलेज हमें सीखना है ताकि हम अपने आप और बाकी को बचाएंगे ड्यूरिंग द डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर्स कभी भी आ सकती है. ए बेसिक नॉलेज, सॉरी बेटा, ए बेसिक नॉलेज. सो लिसन, ए बेसिक नॉलेज अबाउट द डिजास्टर, a basic knowledge about the
these cycles to survive in a disaster and construction of earthquake resistant buildings in this chapter. So इस वेरी चैप्टर में हम देखेंगे एक तो हम वो बेसिक नॉलेज जो एक पर्सन को होनी चाहिए ड्यूरिंग द डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के दौरान उसको कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने डिजास्टर के दौरान कोई दिस गलत नॉलेज का इस्तेमाल किया एंड देयर विल बी द सीवियरिटी मोर, क्योंकि ड्यूरिंग द डिजास्टर आप देखो मैं आपको ऐसे फॉर एग्जांपल suppose if you caught in the disaster, for example some person is दिस इलेक्ट्रोशॉक्ड, आप देखो किसी पर्सन को इलेक्ट्रोशॉक्ड है, तो आप देखो इस डिजास्टर में अगर कोई फंस चुका है तो एट दैट टाइम कौन से सिकल्स सीखने हैं, तो कोई पर्सन आप देखो एक्सीडेंट हो चुका है, सो एट दैट टाइम उन दिस जो इंजर्ड पीपल है हमें क्या करना है। तो अगर आपने गलत से भी कोई आप देखो गलत सिकल अपनाया उस टाइम जो प्रॉपर सिकल नहीं था अबाउट दैट डिजास्टर, सो इट मे कॉज दिस सीवियरिटी इन द डिजास्टर मोर, तो उनकी वो लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप देखो एक फॉर एग्जांपल वहां पे आपको इलेक्ट्रो दिस जो कटेड पर्सन है उसके साथ कौन कौन से सिकल्स कैसे हम उनकी लाइफ बचाएंगे। आप देखो स्नैक बाइट है, डॉग बाइट है, अर्थक्वेक में जो आप देखो दिस कॉस्ट डिजास्टर है फ्लड में, तो उस टाइम हमें कौन कौन से सिकल्स का इस्तेमाल करना है। तो आप देखो ये सिकल्स वेरी होते हैं डिजास्टर टू डिजास्टर, सो इसलिए आप देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमें बेसिक नॉलेज होनी डिजास्टर, अगर आपने वो नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आपने गलत नॉलेज का प्रैक्टिस किया एट दैट टाइम सो वो डिजास्टर और सीवियर हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो अथॉरिटी है उन्होंने बहुत सारे सिकल्स प्रोवाइड किए हैं जो ऑलरेडी पब्लिश उन्होंने किया उन अपनी इस वेबसाइट पे। तो उन सिकल्स को हमें प्रैक्टिस करना है ताकि हम उनको प्रैक्टिस करके अपने आप को बचा सकते हो, अदर्स को बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उन सिकल्स को इस्तेमाल ना करेंगे तो सीवियरिटी और ज्यादा होगी, क्योंकि इन सिकल्स को प्रैक्टिस करने से जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कम होगा तो हम यहाँ पे सीवियरिटी डिजास्टर्स को बचा सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे बेसिक नॉलेज अबाउट दिस सिकल, यानी अबाउट इन सिकल्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टू सर्वाइव इन अ डिजास्टर, यानी एक डिजास्टर के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कौन से वो सिकल्स पता होनी चाहिए जो सिकल्स हमें इस डिजास्टर में बचा सकते हैं। अगर हमें उस डिजास्टर के बारे में वो बेसिक नॉलेज वो बेसिक सिकल्स मालूम ना हो तो वो डिजास्टर और सीवियर हो सकता है। सो यहाँ पे आप देखो इट इज द नेसेसरी वन शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट सिकल्स, यानी वो सिकल्स वो बेसिक सिकल्स he or she should know, one person should have this knowledge about the basic sickles about the disaster। एक डिजास्टर में बचने के लिए एक पर्सन को बेसिक नॉलेज बेसिक सिकल्स होनी चाहिए। अदरवाइज अगर उसके पास बेसिक नॉलेज और बेसिक सिकल्स नहीं है he cannot this save ourselves, protect ourselves and others in the disaster, or we can say that the severity is more, the loss of life and property is more। So one which has the basic knowledge about the disaster, which have the basic sickles about the disaster, and this he or she can protect ourselves from the and others from the disaster, or we can say in another words that is the he can control the severity of disasters and also construction of earthquake resistant buildings। और उसके अलावा आप देखो हम earthquake buildings को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि, क्योंकि ये आप देखो earthquake से it is not the earthquake which kill the people, it is the falling of and collapse of structures। so आप देखो अगर earthquake आएगा कितना भी मैग्नीट्यूड है उसका, लेकिन ये earthquake लोगों को नहीं मार रहा बल्कि it is the collapse of structures। जितने structures collapse होते हैं फॉल होते हैं उनकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर हम कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और कोलैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बचाएंगे, सो इफ वी कंट्रोल ऑन द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सो देयर इज नो सीवियरिटी इन द डिजास्टर। सो इट इज द वन मोर पॉइंट दैट इज द if we have the basic knowledge, if we have the basic knowledge about these disasters, so we can survive ourselves। so if a earthquake hit any area, if earthquake hits any area, so it is not the earthquake which kills the people, but it is the falling of these structures, it is the collapse of structures which kills the people। so if we control on the
दिस कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अगर हम कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करेंगे, सो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कंट्रोल होने से, कर्व होने से, आप देखो हम अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर या अर्थक्वेक को हम बचा नहीं सकते हैं, बट वी इफ वी कंट्रोल ऑन द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो देयर इज नो सीवियरिटी इन द डिजास्टर मोर, देयर इज नो सीवियरिटी। सो बेटा आपको याद रखना है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारे लिए आरम है, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन द ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर्स, बट प्रॉपर सिक्लेस, प्रॉपर knowledge about the disaster, so by the practicing proper knowledge and proper sickles we can control or we can curb on the severity of disaster, so हम disasters की severity को बचा सकते हैं लेकिन occurrence of disasters को नहीं बचा सकते। so in this very chapter we are going to discuss dead sickles, dead sickles are known as the survival sickles, so इस chapter में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमें sickles बचाएंगे during the disaster, जो disasters को हम occurrence को स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन उनमें कुछ सिक्लेस को प्रैक्टिस करने से हम अपने यानी दिस लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या डिजास्टरियस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर, बट डिजास्टरियस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजास्टर्स की सीवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन ये कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग द प्रॉपर सिक्लेस, बाय प्रैक्टिसिंग द प्रॉपर सिक्लेस दिस प्रोवाइडेड बाय द एनडीएम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमें यानी प्रैक्टिस कर रहा है, जो हमें वो आप देखो वो प्रैक्टिस कर रहा है, उन्होंने जो ऑलरेडी उन्होंने दिस हाईलाइट किए है सिक्लेस, उन सिक्लेस को हमें अपनाना। डेड सिक्लेस आर नोन एज द सर्वाइवल सिक्लेस, उन्हीं सिक्लेस को बेटा हम सर्वाइवल सिक्लेस बोल रहे हैं। तो आपको यहां पे पॉइंट यहां पे रिमेंबर रखना कि जितने भी हम सिक्लेस ड्यूरिंग द डिजास्टर्स अपनाएंगे, सो एट दैट वेरी टाइम हमें उन सिक्लेस को अपनाना है। फॉर एग्जांपल इफ वी दिस कंस्ट्रक्ट द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन के साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो आप देखो डिजास्टर, अगर अर्थक्वेक आएंगे सीवियरिटी ज्यादा नहीं होगी, अर्थक्वेक्स को हम बचा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाएंगे तो इसकी वजह से आप देखो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस फॉलिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, तो जिसकी वजह से डिजास्टर्स की सीवियरिटी नहीं हो सकती है। सो यहां पे आपको point to remember here, so in this very chapter we are going to discuss about the survival sickles. The survival sickles are those sickles which we have practiced during the disasters, which we have to prepared, यानी जिनको हमें prepared करना है, जिनको हमें जान लेना है कि हमें कौन सी sickles चाहिए at that very time। so यही हमने लिखा यहाँ पे, so we can arm ourselves with the knowledge, so अपने आप को हम arm कर सकते हैं with the knowledge, so many lives would not have to be lost, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लाइव्स लॉस्ट नहीं होंगे। इफ देयर वाज द एनफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अगर हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे, अगर हम तैयारी करेंगे तो डिजास्टर सीवियर नहीं होंगे। सो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जापान जो है, अगर वहां हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं लेकिन वो प्रिपेयर्ड है, उन्होंने प्रिपेयर्डनेस की है, उन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो अगर कितने भी अर्थक्वेक आएंगे वहां लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन इंडिया में आप देखो अभी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, उन्होंने अपने आप को आर्म आवरसेल्व्स नहीं किया है, सो उन्होंने वो सिक्लेस नहीं है, उनको क्या करना है, कौन सा, उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। तो अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इंडिया में भी होंगे सारे, तो आप देखो अगर अर्थक्वेक आएंगे लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, चाहे आप देखो वो कितने, आप देखो मीडियम से लेके आप देखो दिस हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हो, तो फॉलिंग ऑफ एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं होता। जापान में आप देखो हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं, वहां फॉलिंग और वहां उतना लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, लेकिन इंडिया में आप देखो इंटरमीडिएट होके भी बहुत ज्यादा होता। सो इट इज द प्रिपेयर्डनेस, जापान हैड प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स, जापान है आर्म्स आवरसेल्व्स विद द सिक्लेस, उन्होंने अपने नॉलेज को, अपने सर्वाइवल सिक्लेस को सीखा, पर्टिकुलरली कौन सा सर्वाइवल सीखा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि ऑकरेंस अर्थक्वेक्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन प्रिपेयर्डनेस तो हम कर सकते हैं, हम डिजास्टर्स की, डिजास्टरियस सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन और सीवियर सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है बेटा सर्वाइवल सिक्लेस। हमें कुछ सिक्लेस अपनाने हैं, क्योंकि जितने भी डिजास्टर्स आते हैं और उन सिक्लेस को अपनाने से, उनको प्रैक्टिस करने से डिजास्टर्स की सीवियरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, डिजास्टर्स के लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया सकता है, तो जिसकी वजह से हमें डिजास्टर्स फील नहीं होते हैं। दीज डिजास्टर्स अगर हम
प्रिपेयर्ड और सिकलस, तो हमें डिजास्टर्स उतने डिजास्टरियस फील नहीं होते हैं। लेकिन तभी हमें फील नहीं होते हैं डिजास्टरियस जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, सिकलस को सीखेंगे। सो दैट सिकलस विच वी यूटिलाइज, विच वी यूज ड्यूरिंग द डिजास्टर, दैट आर नोन एज सर्वाइवल सिकलस, क्योंकि वही सीखने हैं जिनसे हम बच सकते हैं, तो उन्हीं को सर्वाइवल सिकलस। तो इस चैप्टर में हम सर्वाइवल सिकलस सीखेंगे। सो यहाँ पे हमें देखना है कि सर्वाइवल सिकलस यानी वो सिकलस, वो नॉलेज जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द डिजास्टर।